हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस दौदे ने लिखा है। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चंस में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है, लास्ट लेसन के ऑथर के बारे में, कि इसके राइटर कौन है या ऑथर कौन है। बात दोनों एक ही होती है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो राइटर याद करके गए हैं ऑथर आ जाता है, बट इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपका आंसर, जो क्वेश्चन है पूछने का तरीका अलग है, बट आंसर एक ही होगा। तो ऑप्शन क्या है? जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अल्फोंस दौदे एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्फोंस दौदे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? यानी लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है, ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या किस चीज़ का प्रतीक है, यानी चैप्टर में आने वाली जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ के बारे में बताती हैं, उसका प्रतीकात्मक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑप्शन है आपका लॉस, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो जाहिर सी बात है कि हमने इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है आप लोगों के लिए, इसमें मैंने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस इसमें ज़्यादा बताया गया है। फ्रीडम के बारे में भी बातें की गई हैं कि अगर बाहर से कोई आता है और आपको कब्जा कर लेता है, आपके कल्चर पे अटैक करता है, आपकी भाषा को आपको बोलने से रोकता है, तो ये एक तरह से गुलामी है। और इन सब चीज़ों को अल्फोंस दौदे ने बहुत अच्छे से एक स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस दिया गया है और फ्रीडम के बारे में भी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ये लाइन जिसने कही है, जिस कैरेक्टर ने कही है, उसका वो कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन क्या है? गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली, अर्ली इनफ। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन को ऐसे समझा जाएगा, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर जो है लाइन को बोलते हैं और उसका एक मतलब होता है, एक मीनिंग होती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखे होंगे कि जब ब्लैक स्मिथ है, जब फ्रेंड जो है अपने घर से स्कूल की तरफ जाता हुआ रहता है और वो खेलता हुआ रहता है, वो डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है क्योंकि रास्ते में उसे चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, हवाएं अच्छी चल रही हैं, यानी बाहर का मौसम काफ़ी सनशाइन है। तो इन सब चीज़ों में वो खोया हुआ जाता है और वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ है, वो बोलता है कि अरे इतना जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब तो स्कूल में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। अब तो फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रसिया ने, यानी आज का जो जर्मनी है, उसने लॉरेन एंड अल्सैक, ये 2 स्टेट्स हैं फ्रांस के, जिस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इस लाइन का जो मतलब निकलता है वो ये है कि अर्ली इनफ, यानी तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। थंडर क्लैप जो वर्ड आया है, जो फ्रेज आया है, इस एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है इस चैप्टर के अंदर। ऑप्शन क्या है? लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ऑप्शन सी है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ऑप्शन डी अनप्लेजेंट। तो इसमें हमें देखना है कि जो थंडर क्लैप है, ये जो वर्ड आया है उसका मतलब हमारे प्रोटैगनिस्ट से कैसे वो जुड़ा हुआ है। फ्रेंच जब स्कूल जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं और सारे लोगों का चेहरा उदास है और बाहर आर्मी है, मार्च कर रही है, ये सारा माहौल देखते हुए वो जाता है। और एक चीज़ और जिसमें उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, वो है कि मिस्टर हैमल, जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, वो रोज़ की तरह, उनका एटीट्यूड आज बदला हुआ है, यानी वो रोज़ की तरह नहीं है। जैसे हाथ में रूलर लेके रहना, स्ट्रिक्ट रहना, थोड़ा रूड रहना, बट इस यहाँ पे वो देखता है कि वो आज बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से साधारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। वो उम्मीद नहीं करता है, वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, इतना परिवर्तन उसे कैसे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल, जो फ्रेंच टीचर हैं, वो कितने साल सर्व करते हैं स्कूल में, यानी कि कितने साल की उनकी सर्विस रहती है, वो कितने साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 40 ईयर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा 40 ईयर्स, क्योंकि वो 40 साल से वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज फ्रेंच, यानी प्रोटैगनिस्ट को, जो मैंने बताया कि वो मिस्टर हैमल के किस एटीट्यूड से सरप्राइज हो रहा है, उसे क्या लग रहा है ऐसा कि क्या बदलाव आया है मिस्टर हैमल के एटीट्यूड में, उनके व्यक्तित्व में। तो वो क्या है? ऑप्शन ए है सॉफ्ट एंड काइंड, ऑप्शन बी रूड, ऑप्शन सी फर्म एंड स्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे चैप्टर के अंदर जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो मिस्टर हैमल है उनके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं, इसको फ्रेंच कैसे बताता है। तो पहले तो वो रूड रहते हैं, पहले बहुत फर्म थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जैसे ही लॉरेन एंड अल्सैक पे
जर्मन्स का कब्जा होता है। अब उन्हें ये पता चल जाता है कि अब वो वहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे, उनका आखिरी दिन है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लास्ट लेशन, यानी उनका आखिरी अध्याय जिसको वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे जो बदलाव होता है उनके एटीट्यूड में कि पहले वो रूड थे, फर्म थे, स्ट्रिक्ट थे, यानी सब कुछ थे, लेकिन अभी क्या है, आखिरी दिन यानी वो जो लास्ट लेशन पढ़ाने समय उनका एटीट्यूड कैसा है। तो फ्रेंच को क्या समझ में आता है, वो है सॉफ्ट एंड काइंड, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, यानी उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था बुलेटिन बोर्ड क्या था। बुलेटिन बोर्ड आपने देखा होगा कि जैसे आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी का सेक्शन है, जहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है कि दोनों तरफ आप न्यूज़पेपर को क्लिप लगा के ऐसे पढ़ सकते हैं, तो ये बुलेटिन बोर्ड होता है। इसका मतलब है कि आपको जाहिर सी बात है न्यूज़ चाहिए लोगों को कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलती है, जैसे आज मोबाइल में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि वो बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था, कौन सी बैड न्यूज़ आई थी, कौन सी बुरी खबर थी। तो क्या था, लॉस्ट बैटल्स ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है द ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उस बुलेटिन में सब कुछ था, यानी लॉस्ट बैटल के बारे में भी था कि भाई फ्रांस 2 स्टेट्स हार चुका है, एक ड्राफ्ट भी था जिसमें ये बताया गया है कि अब हमारा कब्जा हो गया है, अब हम कैसे शासन करेंगे, और ऑप्शन सी भी है यानी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी वो अब जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं जर्मन्स के, वो अब क्या चाहते हैं। तो ये सारी खबरें उस बुलेटिन बोर्ड में थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यानी बर्लिन के ऑर्डर से, बर्लिन से जो ऑर्डर, यानी जर्मन की राजधानी बर्लिन है, वहाँ से जो ऑर्डर आया था उससे स्कूल में कैसा था, उससे माहौल कैसा बन गया था। तो ऑप्शन ए है हसल बसल, क्या बहुत लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। ऑप्शन बी है पीपल वर हैप्पी, क्या वहाँ के लोग खुश थे, यानी फ्रांस के लोग, उस स्कूल के आसपास जो एरिया था। ऑप्शन सी है टीचर्स वर सैड, नहीं होगा ये, सैड होगा, क्या टीचर उदास थे। ऑप्शन डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। तो ऑप्शन 8 का, सॉरी क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही विचित्र तरह की, जैसे कहते हैं ना कि एक अजीब सी शांति थी और उदासी थी स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट अनयूजुअल दैट डे। यानी फ्रेंच जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चैप्टर का, यानी हीरो कह सकते हैं, वो क्या नोटिस करता है, क्या देखता है अनयूजुअल दैट डे, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि उसे थोड़ी विचित्र लग रही है। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, विचित्र, यानी जो चीज़ें रोज़ होती हैं अगर कुछ उससे बदल जाती हैं तो हमें लगता है ना कि आज कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ अजीब सा। तो ये ऑप्शन क्या है, क्वाइटनेस इन द स्कूल, सोल्जर्स इन द स्कूल, क्राउड इन द स्कूल, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है क्वाइटनेस इन द स्कूल। उसे अनयूजुअल क्या दिखता है कि जब वो स्कूल पहुंचता है रोज की तरह, तो आज बहुत ही विचित्र तरह की शांति दिखती है, जबकि रोज स्कूल में कैसा दिखता था, बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, एक चहल पहल होती थी, एक खुशी होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग। यानी आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर हाउसर, जो कि कमेटी का मेंबर है। जैसे स्कूल समिति होती है, हमारे स्कूल्स में समिति होती है जिसमें गांव के लोग रहते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी सदस्य होते हैं, वैसे ही हाउसर भी एक सदस्य है, कमेटी मेंबर है वो इस स्कूल का। वो अपने साथ उस आखिरी लेशन में, यानी कि जब विदाई होने वाली होती है मिस्टर हैमल की, क्योंकि वो जाने वाले हैं, जो 40 साल से वो पढ़ा रहे थे, अब वो जगह वो छोड़ के उन्हें जाना पड़ेगा, अब वो फ्रेंच वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। तो हाउसर अपने साथ क्या लाता है, क्या वो स्वीट्स लाता है, क्या बच्चों को लाता है, क्या अपने दोस्तों को लाता है, या ऑप्शन डी ओल्ड प्राइमर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ओल्ड प्राइमर एक बुक है जो कि वो अपने साथ लाता है, वो एक प्रतीक है, क्योंकि ओल्ड प्राइमर एक बुक जिसमें फ्रेंच ग्रामर रूल्स के बारे में भी है, लैंग्वेज के बारे में है, तो वो अपने साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास। मिस्टर हैमल अपने साथ क्या लाते हैं क्लास में, इन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, यानी स्कूल के आखिरी दिन में, जो उनका आखिरी दिन रहता है, तो अपने साथ वो क्या लेके आते हैं। ऑप्शन ए है न्यू पेन्स, ऑप्शन बी न्यू नोटबुक्स, ऑप्शन सी स्वीट्स, एंड ऑप्शन डी स्टोरी बुक्स। तो अपने साथ वो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वो अपने साथ न्यू नोटबुक्स को लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स। मैंने बताया कि जीतने के बाद वहाँ के सोल्जर मार्च कर रहे हैं, यानी चीज़ों को, परिस्थिति को देख रहे हैं। कौन से सोल्जर हैं, ये जर्मन सोल्जर हैं, ये फ्रेंच सोल्जर नहीं है, ये जर्मन सोल्जर्स हैं। अंडर द विंडोज़ रिप्रेजेंट, यानी बच्चे जब विंडोज़ यानी खिड़कियों को खोलते हैं, स्कूल से देखते हैं, तो बाहर जो है सैनिक मार्च कर रहे हैं, और ये सैनिक कौन है, जर्मन सैनिक है, क्योंकि इन्होंने अब कब्जा कर लिया है। तो क्या दिखता है उन्हें, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है उनका, मार्चिंग करना किस तरह का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या है, द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ प्रशिया, ऑप्शन सी विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप MCQ करते हैं और आप पढ़ के गए हैं और
कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ट्रिकी होते हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ऐसा क्या दिखता था, किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्चिंग से किस तरह का रिप्रेजेंटेशन या वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि द डॉन ऑफ रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, तो ये तो है, लेकिन ऑप्शन बी क्या कहता है, डिफीट ऑफ रशिया। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको लगता है द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ऐसा क्या है इसमें। बट ये हमें देखना है कि हमें ऑप्शंस को समझते हुए उसे निगेट करना है। निगेट कैसे करना है, जैसे डिफीट ऑफ रशिया, तो डिफीट ऑफ रशिया तो है नहीं क्योंकि वो तो विक्ट्री है उनकी, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, यानी कि अब ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, यानी कि जाहिर सी बात है फ्रांस तो हार गया तो विक्ट्री नहीं होगा, ये भी कट हो जाएगा। नन ऑफ दीज, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, द डॉन ऑफ रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, तो रशिया की जीत होती है और फ्रांस की हार होती है, तो हमारा 12th का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट, यानी लास्ट लेसन जो स्टोरी है ये क्या कहती है। स्पीक अबाउट मतलब वो क्या बताना चाहती है, किस चीज़ के बारे में। तो ऑप्शन ए है पावर, ऑप्शन बी है मनी, ऑप्शन सी है ट्रांजिशन और ऑप्शन डी है पीपल। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बात हो रही है पावर की, बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती है कि हम देखते हैं कि पावर क्या है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जब रशिया के पास पावर ज़्यादा है, उसकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसने अल्सैक एंड लॉरेंट पे कब्जा कर लिया है और फ्रांस की डिफीट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सारा सिचुएशन है, जो सारी सिचुएशन है, ये चेंज किसकी वजह से होती है, वो हमारा सोर्स क्या है चेंज होने का, तो ये पावर है। अगर जर्मनी के पास पावर नहीं रहती तो वो हार जाते, यहाँ पे फ्रांस की डिफीट होती है क्योंकि उनके पास पावर कम है। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन पावर, आपकी पावर जो है आर्मी की ज़्यादा है तो आप कब्जा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना या फटकारना। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका क्या मतलब है, इस चैप्टर में दिया गया है। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है टू बी हैप्पी अबाउट इट, ऑप्शन बी वेरी वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, ऑप्शन सी टू बी इनडिफरेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन ग्रेट रीड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी बहुत जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है और आप पक्का है कि आपको घर में डांट मिलने वाली है, तो इस एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत अंदर से डर जाते हैं बुरी तरह से कि आपको अब डांट पड़ने वाली है घर से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी इस स्टोरी में द लास्ट लेसन स्टोरी में किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, क्या ह्यूमन टेंडेंसी को, यानी मानव जो टेंडेंसी है, जो उसकी कह सकते हैं कि जो उसका व्यवहार है वो किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए है मेल चुवेनिज्म, ऑप्शन बी प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑप्शन सी करेज एंड ऑप्शन डी कावर्डिस। तो हमें ये देखना है कि हम इस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर हैं, जो फ्रेंच है, मिस्टर हैमल है, हाउसर हैं, ये सारे कैरेक्टर या एक स्टोरी जो है हमें बता रही है वो किसके बारे में बता रही है, तो वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी इसको ऐसे समझिएगा, मिस्टर हैमल जो हैं जब वो फ्रेंच पढ़ाते हैं और उनकी आखिरी क्लास होती है तो उसमें जो अपनी स्पीच देते हैं, क्योंकि अब उनकी विदाई होने वाली है, तो इस विदाई स्पीच में वो क्या कहते हैं कि हम अक्सर हमारे पास जो होता है, यानी हमारी अपनी मदर टंग है, हमारा अपना कल्चर है, हमारे अपने ड्रेसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम उसको अच्छा और नहीं सीख सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बोल ले रहे हैं। लेकिन मिस्टर हैमल ने इस चीज़ को बताया है कि फ्रेंच लैंग्वेज को वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाए और बच्चे भी डरते हैं। जैसे फ्रेंच जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो डरता है पार्टिसिपल्स से क्योंकि उसे होमवर्क मिला है और वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। मिस्टर हैमल स्टोरी के लास्ट में ये भी कहते हैं कि शायद उनकी गलती भी है क्योंकि उन्होंने बच्चों को उतना ध्यान से नहीं पढ़ाया, उतना समय नहीं दिया। तो ये सारी बातें जो हैं एक तरह से मिस्टर हैमल भी प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को टालना, यानी आज के काम को कल पे टालना कि चलो ये तो हम काम कर ही लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोक्रेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, यानी उस दिन जब फ्रेंच जा रहा था रास्ते में उसने बुलेटिन बोर्ड को देखा और वो बुलेटिन बोर्ड क्या कहता है, साफ साफ कौन सी बातें बताता है, उस न्यूज़पेपर से क्या बात समझ में आती है। ऑप्शन ए है टीच ओनली फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पीक ओनली इंग्लिश, ऑप्शन सी टीच ओनली जर्मन एंड ऑप्शन डी टीच ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि उस बुलेटिन में क्या क्या साफ लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो जर्मन का शासन हो गया तो आपको अब उनके स्कूलों में, फ्रांस के स्कूलों में क्या पढ़ाना होगा, जर्मन, यानी उस भाषा को पढ़ाना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग, यानी चैप्टर में ये बताया गया है कि फ्रेंच को लास्ट में जो मिस्टर हैमल की स्पीच के बाद जो एक अनुभव होता है वो किस चीज़ का अनुभव होता है, वो क्या सोचता है
तो ऑप्शन ए है मिस्टर हैमल्स वर्ड, ऑप्शन बी स्कूल ऑर्डर्स, ऑप्शन सी सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन एंड ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल। तो हमें ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंच और लोगों जो वहाँ के कमिटी के लोग आए थे वो मदर टंग के प्रीशियसनेस यानी उसके महत्व को कैसे समझते हैं, कैसे उन्हें समझ में आता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है मिस्टर हैमल के वर्ड्स के बाद। ये वर्ड्स का मतलब यहाँ होता है स्पीच। यहाँ पे जब मिस्टर हैमल स्पीच देते हैं उस स्पीच के बाद फ्रेंच को रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि नहीं उसने गलती कर दी है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था, मिस्टर हैमल की क्लास को अच्छे से अटेंड करना चाहिए था, होमवर्क को पूरा करना चाहिए था, जिससे वो फ्रेंच को अच्छे से समझ पाता। बट उसे अब वो रियलाइज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। यहाँ पे ये बताया गया है कि फ्रेंच कैसे भूल जाता है मिस्टर हैमल के रूलर को और क्रैंकीनेस को। क्रैंकीनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, थोड़ा रूड होता है, उसको हम क्रैंकीनेस कह सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट, यानी वो कैसे भूल जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे वो भूल जाता है कि अरे मिस्टर हैमल तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हमारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम हंसते हैं, स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहते हैं, बच्चों को सही समय पे आने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं, इनसे तो मतलब डरते भी हैं बच्चे उनसे। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचर उसका बिहेवियर चेंज हो गया, कभी वो मजाक करने लगे, कभी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगे, तो तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो इनका व्यवहार चेंज हो गया। तो ऐसा कब रियलाइज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बसल ऑन द स्ट्रीट, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि इन सब चीज़ों से कैसे पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। यहाँ पे हिज का मतलब है हैमल, यानी कि जब वो जा रहे हैं तो उन्हें यानी फ्रेंच को रियलाइज़ होता है कि टीचर की वैल्यू क्या होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन यही कहता है कि जब तक हैमल हैं, मिस्टर हैमल हैं, जब वो फ्रेंच पढ़ाते थे तब तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जब वो जा रहे हैं तो उन्हें ये महसूस हो रहा है अरे अब तो बहुत कैसे फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, उसकी ग्रामर को कैसे सीखेंगे। तो ये चीज़ें हमें तब रियलाइज़ होते हैं। वही मैंने इससे पहले वीडियो क्लास में ये बोला था कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है, हमारे पास होती है, तो वो हम उसकी कद्र नहीं करते। जब हमसे दूर जाने वाली होती है तो हमें उसकी याद आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन था। तो ये देखता है क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन थे, पुलिस थी, हॉकर्स थे, क्राउड था। तो ऑब्वियस सी बात है इसका राइट आंसर होगा क्राउड, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ जो है भीड़ लगी हुई थी, लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़ को देख रहे थे। When people are enslaved, what key do they have to the prison? ये वर्ड है मिस्टर हैमल का जो बताते हैं कि अगर लोग गुलाम हैं तो ऐसी कौन सी चाबी है जिससे कि वो उस ताले को तोड़ पाएँ या उस कहते हैं ना कि उस जेल से निकल पाएँ, यानी उस मानसिकता से निकल पाएँ। तो यहाँ क्या ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी चाबी है। तो यहाँ ऑप्शन है देयर बिहेवियर, क्या उनका व्यवहार है, बी है पावर, क्या पावर है यानी शक्ति है, ऑप्शन सी है एग्रेसिवनेस यानी कि क्या वो झगड़ा करके ऐसा कर सकते हैं, एंड ऑप्शन डी मदर टंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मदर टंग ही एक ऐसी चाबी है जिससे कि हम अपनी गुलामी को, अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और हम फ्रीडम को पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सवाल क्या कह रहा है कि अब नेक्स्ट डे से यानी मिस्टर हैमल के जाने के बाद के अगले दिन से अब स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन ए है इंग्लिश, बी जर्मन, सी डच एंड डी स्पेनिश। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे जर्मन का शासन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है वो हु वॉज मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल कौन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको देख लेते हैं। मिस्टर हैमल कौन है, क्या वो स्पाई है, क्या वो जासूस थे, बी लैंग्वेज टीचर, सी सोल्जर एंड डी स्कूल प्रिंसिपल। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा लैंग्वेज टीचर। और किस लैंग्वेज के, तो फ्रेंच लैंग्वेज के वो टीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है व्हाट डिस्ट्रैक्टेड फ्रेंच इन द चैप्टर द लास्ट लेसन, यानी फ्रेंच जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट हीरो किस बात से डिस्ट्रैक्ट होता है जब वो घर से निकलता है स्कूल के लिए। और पहले तो वो डरता है क्योंकि उसने जो मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का भाग है उसको करने के लिए दिया था, फ्रेंच पार्टिसिपल्स को, वो करता नहीं है। उसे डर लगता है कि अब तो वो जाएगा, वो स्कूल में उसकी पिटाई होगी। बट रास्ते में जाते हुए उसे लेट होता है स्कूल, वो लेट से पहुंचता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको रास्ते में जाते हुए डिस्ट्रैक्ट करती है। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब ध्यान को भटका देना। जैसे बच्चे जाते रहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ दिख गई है ना, कोई फ्लावर दिख गया, मिठाई की दुकान दिख गई, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे उन्हें उतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ें थी ऐसी जिससे फ्रेंच डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका ध्यान भटक जाता है। तो ए है चॉपिंग बर्ड्स, चॉपिंग का मतलब होता है चहचहाना, यानी चिड़िया जो आवाज़ करती हैं। बी वार्म एंड ब्राइट डे, सी प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग एंड ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी वो इन सब सारी चीज़ों से वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसे चिड़िया भी नज़र आती है, उसे दिन बहुत सुंदर, बहुत ही थोड़ा सा, चूँकि
फ्रांस में ज़्यादा वक्त क्या होता है कि ठंडी पड़ती है, तो अगर थोड़ी सी भी गर्मी आ जाती है, थोड़ी सी भी धूप निकल जाती है, तो लोग भी उसको इन्जॉय करते हैं। प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, यानी कि वहाँ पे जब वहाँ उनका कब्जा हो गया तो ये तीनों चीज़ें देख के वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। यहाँ रिग्रेटफुल का मतलब होता है पछतावा होना, सैड का मतलब उदास। तो फ्रेंच को ये फीलिंग क्यों आती है, ये दोनों फीलिंग क्यों आती हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए फॉर रीचिंग लेट, स्कूल पहुंचने की वजह से। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स जो उसके राइटर ने सॉरी टीचर ने दिया था। ऑप्शन सी फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार बदल जाने वाली है। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। और फ्रेंच की मदर टंग क्या है, सॉरी फ्रेंच जो कैरेक्टर उसकी मदर टंग क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज इसकी मदर टंग है, यानी मातृभाषा है। तो इसकी वजह से उसे रिग्रेटफुल और सैड फील होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, एमसीक्यू। व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, यानी वो क्यों नहीं जाना चाहता है, ऐसा क्या उसे लगता है कि आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। रिलक्टेंट का मतलब उसका मन नहीं करता है, ऐसा क्यों, यानी उसको लगता है कि एक डर सा लग जाता है कि उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन क्या है, वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, क्या वो बाहर के मौसम को एंजॉय करना चाहता है, धूप को। वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, यानी जो सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, उसको वो देखना चाहता है। वांटेड टू एंजॉय आउटडोर्स, यानी बाहर घूमना चाहता है। और ऑप्शन डी है, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, यानी मैंने जैसा बताया कि उसे ग्रामर अच्छी नहीं लगती है, उसे फ्रेंच लैंग्वेज अपनी भाषा अपनी मदर टंग अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बोलता है, देखिए बोलना और चीज़ों को ग्रामेटिकली समझना, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। आप बेहतर उस भाषा को और तब कर सकते हैं जब आपको ग्रामर अच्छी आती है, आप उस भाषा में कमांड रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि उसका पार्टिसिपल जो मिस्टर हैमल ने दिया था वो तैयार नहीं था। तो इस तरह जो है हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू को सॉल्व